एक मंदिर की अपार आस्था। कलयुग में इस मंदिर को ऐसा माना जाता है कि इसका नाम लेने से ही उद्धार हो जाता है। वहां पुरुष तो छोड़ो, स्त्रियां भी अपने सर के बाल दान में देती हैं और धन संपदा इतनी कि इस दुनिया भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक इसे माना जाता है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सबका स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज की कहानी एक ऐसे मंदिर की है, उसके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे जहां का प्रसाद ही उसकी मान्यता और उसकी ख्याति को डिस्क्राइब कर देता है। तिरुवनंतपुरम का मंदिर, बालाजी मंदिर, जो कि 7 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पर, 7वीं पहाड़ी पर स्थित है। इसकी स्थापना एग्जैक्ट टाइम इतिहासकार नहीं बता पाए, लेकिन 5वीं शताब्दी से ये धीरे धीरे लोगों के प्रचलन में आने लगा। 5वीं शताब्दी के चोल, विजयनगर के राजा और भी एक दो थे, उन लोगों ने इसकी शासन को संभाला। इसके बनाने में कहते हैं कि कई अपार धन खर्च किए और ऐसा। उसके बाद 11वीं शताब्दी, फिर 18वीं शताब्दी आ गई। 18वीं शताब्दी में विजयश्री राजाओं के द्वारा इसकी स्थापना, इसका पुनरुत्थान, इस सब पर ध्यान दिया गया और ये धीरे धीरे चर्चाओं में मंदिर आने लगा, इसकी ख्याति बढ़ने लगी। उसके बाद अंग्रेजों का राज आ गया। 1843 से 1933 तक, 1843 से 1933 तक अंग्रेजों का शासन रहा। और उस समय, जिस समय अंग्रेजों का शासन काल था, उस समय हाथीराम के महंत के हाथ में इसकी देखरेख की जिम्मेदारी थी। माफ कीजिएगा, कुछ डिटेल्स डायरी में लिखी हुई है तो थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। उसके बाद 1933 में इसकी जिम्मेदारी मद्रास सरकार को दे दी गई। मद्रास सरकार ने एक स्वतंत्र कमेटी के गठन किया और उसके बाद इसका देखरेख प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में गया और वो होने लगा। इस तरीके से मंदिर को चलाया जा रहा है अभी सुचारू रूप में। मंदिर को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं जो वेदों में भी मिलती हैं, जो नॉर्मल भी बोलचाल में आपको सुनने को मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब मतलब मान्यता वाली बात है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में इनके दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर महिलाएं भी अपना केश जो है वो दान कर देती हैं, इस भरोसे के साथ कि जो अपना पाप है वो यहाँ छोड़ के जा रही है और उसके बाद उनकी जिंदगी में बहुत सारे उत्थान होंगे। लगभग एक दिन में 50,000 से ऊपर श्रद्धालु आके यहाँ मंदिर में दर्शन करते हैं। इसका जितना भी भोग प्रसाद जो भी बनता है वो सब यहाँ एक पर्टिकुलर गांव बसाया गया है, वहीं से आता है, जो कि 22 किलोमीटर की दूरी पर, मंदिर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मूर्ति गर्भगृह में है। मूर्ति को लेकर अनेक अनेक कहानियां हैं, इसलिए सिर्फ बृहस्पतिवार को छोड़कर बाकी दिन मूर्ति की आंखें भी ढकी हुई होती हैं। उसके बाद साज सज्जा, रख रखाव, सब कुछ में बहुतों का खर्चा आता है, जो कि अपार धन से पूर्ति होती है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि देश तो छोड़िए, विदेश से भी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और अपने धन संपदा, सुख समृद्धि की कामना लेकर आते हैं और सब कुछ यहाँ दर्शन मात्र से पूरा होता है। ऐसा भी कहा जाता है मान्यता के अनुसार कि जिस इंसान की जितनी कमाई होती है, अगर वो उसका 1% यहाँ पर देता है, ऐसा लोगों का मान्यता है, तो उसे 10 गुना ज्यादा फल स्वरूप भगवान देते हैं। ये भी एक अच्छी चीज है। मंदिर के प्रसाद की बात करते हैं, जो कि अभी बहुत चर्चाओं में भी है। मंदिर में लड्डू का प्रसाद बनता है, जो कि अपार श्रद्धा के साथ श्रद्धालु देश तो छोड़िए विदेश में भी मंगाते हैं। और जो
मंदिर की कमेटी में 5,000 करोड़ की जो कमाई होती है, लगभग, एग्जैक्ट आंकड़ा कुछ आगे पीछे हो सकता है, उसमें से 500, ये भी लगभग है, 500 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ लड्डू से आते हैं, जो कि लड्डू की बिक्री से आते हैं। और उस लड्डू की इतनी मान्यता है कि जो भी दर्शन करने आता है श्रद्धालु, उसकी चाहे जैसी भी हैसियत हो, एक ही लड्डू वो पर लेके जाते हैं और कहते हैं इस प्रसाद को ग्रहण करने से अपार पापों से मुक्ति भी मिलती है। और हिंदू धर्म में वैसे भी प्रसाद का एक अमूल्य स्थान है, एक विशेष स्थान है। अभी ऐसा सुनने में आया है कि सुअर के भी, गाय का कुछ चर्बी, मछली का तेल, पता नहीं क्या क्या सुनने में आ रहा है। शुद्ध देसी घी की जगह इस सब का इस्तेमाल, या इस सब को मिला के इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे हिंदू धर्म, और ये एक मात्र ऐसा मंदिर है जिसमें कि अन्य धर्म के भी लोग आ सकते हैं। जितने लोग इस आस्था से जुड़े हुए हैं और जितने लोगों की श्रद्धा उस प्रसाद को लेकर है, उन सबके मन में एक अजीब सा सवाल है, अजीब सी कशमकश है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। यही मेरे मन के भी भाव है। तो अभी जो रिपोर्ट्स आई है उसमें ये भी सुनने को आ रहा है, क्योंकि सियासी खेल भी कुछ कम नहीं है। एक सरकार दूसरे सरकार पर प्रत्यारोपण करने के लिए पता नहीं क्या क्या चीजें निकाल के ले आती है। सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। देखना है कि आगे आगे रिपोर्ट्स क्या कहती है। तो जो इतनी पुरानी मंदिर है, जो इतना पुराना एक विश्वास का प्रतिबिंब है, उसका रिजल्ट क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये कुछ तथ्य थे जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुआ। अब मिलती हूँ आप सभी से अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।